हेलो दोस्तों, लॉकडाउन स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। जनरल साइंस में हम टॉपिक पढ़ रहे थे मोशन, और उसमें हमारा टॉपिक था न्यूटन की गति का नियम। दो नियम हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम क्या कहता है? किसी वस्तु पर अगर क्रिया की जाए तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर क्रिया करे तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर क्या करती है? प्रतिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल, हम अगर दीवार पर मुक्का मारे, पंच मारे, तो हमें चोट लगती है। जितना तेज पंच मारेंगे उतनी चोट लगेगी। तो हम क्या कर रहे हैं? क्रिया। और दूसरी वस्तु कौन है? दूसरी वस्तु दीवार। उस पर क्या कर रहे हैं हम? क्रिया, एक्शन। और वो दूसरी वस्तु क्या कर रही है? हम पर प्रतिक्रिया। इसी वजह से हमें क्या होता है? चोट महसूस होती है। तो क्या है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम? न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम। बस इसमें एक चीज याद रखें कि हमेशा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के लिए दो वस्तुओं का होना जरूरी है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के लिए दो वस्तुओं का होना जरूरी है। ये पहली वस्तु ये दूसरी वस्तु पे क्या लगाएगी? बल। और उतनी ही मात्रा में ये दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाएगी, लेकिन इन दोनों बलों की दिशा विपरीत होगी। तो ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु, पहली वस्तु दूसरी वस्तु पे बल लगा रही है, इसे क्या बोलेंगे? क्रिया। और दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगा रही है, इसे क्या बोलेंगे? प्रतिक्रिया। जैसे जब तक हम पंच नहीं मारेंगे चोट नहीं लगेगी, लेकिन जब हम पंच मारेंगे तब हमें चोट लगेगी। यानी पहली घटना होगी तब जाके दूसरी घटना होगी। ये याद रखें, क्रिया पहले होगी, प्रतिक्रिया बाद में होगी। नाव से एक व्यक्ति किनारे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की तरफ सरकती है, तो जब तक वो कूदेगा नहीं नाव पीछे सरकेगी नहीं। तो पहले क्रिया होगी फिर प्रतिक्रिया होगी। तो क्रिया प्रतिक्रिया के लिए क्या चाहिए? दो वस्तुओं का होना जरूरी है। दो वस्तुओं का होना जरूरी है। और क्रिया और प्रतिक्रिया, ये चीज याद रखें, दोनों की दिशा विपरीत होती है। दोनों की दिशा विपरीत होती है। क्रिया की दिशा, प्रतिक्रिया की दिशा, दोनों की दिशा क्या होगी? क्रिया इस तरफ, प्रतिक्रिया इस तरफ, लेकिन परिमाण समान रहता है। परिमाण समान, दिशा विपरीत। परिमाण समान, दिशा विपरीत। इसके एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? पंच मारने पर चोट लगना, नाव से कूदने पर नाव का पीछे सरकना, बंदूक चलाने पर हाथ को पीछे की तरफ झटका महसूस होना, या कंधे पर अगर हम लगाते हैं वो बड़ी वाली बंदूक तो क्या होगा? क्या होगा? शोल्डर पर झटका लगेगा। ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब अगला देखते हैं हम, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? संवेग संरक्षण का नियम, देखिए, संवेग संरक्षण का नियम ऐसा नियम है जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम और तीसरा नियम, इन दोनों का मिक्स रूप है। कौन सा? दूसरा नियम और तीसरा नियम, इन दोनों का मिक्स है संवेग संरक्षण का नियम। रॉकेट प्रणोदन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अगर ऑप्शन में संवेग संरक्षण आता है तो ये राइट होगा। अगर ऑप्शन में संवेग संरक्षण नहीं आता है, तृतीय नियम आता है, तो ये सही होगा।
तो ये याद रखें कि रॉकेट प्रणोदन न्यूटन की गति का तृतीय नियम या फिर संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या है संवेग संरक्षण? क्या है संवेग संरक्षण? अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स ना हो, बाह्य बल ना हो, बाह्य बल ना हो, तो इस सिस्टम का सदैव सदैव संवेग संरक्षित रहेगा। अब यहां संवेग क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान इंटू वेग, इसको क्या कहते हैं? संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान इंटू वेग को क्या कहते हैं? संवेग। अगर एक नाविक अपनी नाव से किनारे की तरफ कूदता है तो नाव पीछे की तरफ जाती है। तो इस सिस्टम में नाव और नाविक, ये क्या है? सिस्टम, सिस्टम का पार्ट है। एक तो नाव हो गई और एक नाविक, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक सिस्टम बनाएंगे। इस सिस्टम का सदैव संवेग संरक्षित रहेगा। अब कूदने से पहले और कूदने के बाद दोनों स्थिति में जो इसका संवेग है वो संरक्षित रहेगा। तो नाव को बोट ले लेते हैं, तो बोट का संवेग और नाविक का जो संवेग है वो इक्वल रहेगा। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? वॉट का द्रव्यमान। और वॉट का वेग, किसका द्रव्यमान? आदमी का द्रव्यमान और आदमी का वेग। अब इस सूत्र से हम जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। कोई सी भी अगर हमसे पूछे, वॉट के लिए पूछे या नाविक के लिए पूछे, तो क्या होगा? जैसे बोट के लिए, बोट का वेग क्या हो जाएगा? यहां से बोट का वेग क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? बोट का वेग। तो ये संवेग संरक्षण का नियम है। इसके उदाहरण क्या होंगे? रॉकेट प्रणोदन। याद रखें, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्या होगा? रॉकेट प्रणोदन, इसका एग्जाम्पल है। तो ये था न्यूटन की गति का तीसरा नियम।